नहीं बचेगा अगर भाई कर दिया तो। भाईचारा तो एल्विश ने जितना दिखाना उतना दिखाया, मतलब जब भी है ना फुकरा का लाइव था, फुकरा नहीं है ना उसको ना मतलब इग्नोर किया था, जब भी वो लाइव होया था तब एल्विश के कमेंट्स हर बार आते थे, और उसकी है ना जब भी उसने पोस्ट भी डाली तो एल्विश के कमेंट्स आए थे, फिर भी वही इग्नोरेंस होती है। तो एल्विश की तरफ से भाईचारा कम नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तरफ से हमेशा कम ही दिखा था। तो ज्यादा मीठे बनोगे, ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया तो मारेगी ही भाई। ये फैक्ट है, ये मेरे साथ भी हुआ है। और तुम इस चीज को मानो तुम लोग या ना मानो, तुम्हारी गलती। ज्यादा बढ़िया नहीं बनना चाहिए, दुनिया बहुत एमसी है। टेढ़ा करके रखोगे तभी औकात में रहती है। ये हर चीज में वो होता है, ये एल्विश की बात नहीं हो रही है, हर चीज में यह कहानी है। ज्यादा अच्छे बनोगे, अब सम्राट हमको बहुत बोलता है कि तुम यार सबसे लड़ते ही रहते हो, तुम यार सबसे लड़ते ही रहते हो। हमसे गलत बर्दाश्त ही नहीं होता भाई। हम नहीं है वैसे मैनिपुलेटिव, हम वैसे नहीं काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती है, सबसे मिला जुला के चलो, दोगला बन के रहो। हाँ हाँ, मुंह पे मीठा मीठा बोलो, पीठ पीले पीछे भले ही मादर चोत बोल दो। हमसे नहीं होता है भाई ये सब चीज, दुनिया ऐसे ही चलती है भाई। सामने बोलेगा अरे सम्राट भाई आप तो भाई हैं पीठ पीछे सम्राट भाई मादर चोद है साला। यही होता है, यही दुनिया है भाई, ऐसे ही चलता है दुनिया। हमसे ये चीज नहीं होता है, तो क्या बोले। इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए भाई, इसमें साफ साफ है। अगर वो एल्विस क्लियर स्टैंड लेने पे आ जाएगा ना, ये लोग जो कर रहे हैं बकचोदी, इसका जो मैनेजर, ऑफिशियल मैनेजर बकचोदी कर रहा है, चल जाएगा बिल में। लड़की को धमकी देता है डीएम में, दिखाना तो हमको प्रूफ, थोड़ा भेजना तो बड़वे भेजता का। मैं हूँ भेजता भेजता हूँ। हूँ सम्राट हम भैया, इधर, मैं हमको रैंडम एक बार भैया वो को चीज पता चले उसके बाद फिर। मैं हमको बस भेजता ये हूँ। एल्विश बोले ना एक बार, एक बार बोले बस कि हाँ भाई देख लो। बोला था, कटारिया को बोला था, कटारिया हमको कॉल करके बोला था कि एल्विश भाई बोले हैं कि रैंडम देख लेगा ट्विटर का। हम देख लिए भाई, वो सब जानता है, एल्विश आर्मी जानती है कि हम कितना किए ट्विटर वाले चीज में। सब जानती है, पब्लिक ही बोलेगी, उसी की पब्लिक बोलेगी। तो एक बार बस बोल दे कि देख लो, उसके बाद देखते हैं क्या कौन मैनेजर कितना डैंक बनते हैं बहनचोद गाड़ी में बैठ के। वही बात है भाई। मैंने ऊपर भी लगा दिया और रैंडम भाई आपको ना वहां भी भेजा है। छोड़ा, बाद में देखा जाएगा। हटाओ कुछ और बात को। वीर भाई आपका पिज्जा आया कि नहीं? आ गया भाई, वो मैं वही खा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा सम्राट भैया, वो एक वो था ना, एक बिना नहाए वीडियो बनाता है। अरे हमारा कौन भाई? जो है एक वो जो अपना करियर रिवाइव करना सोचा कि मैं बिग बॉस से करियर रिवाइव कर लूंगा। हाँ, जिया, हाँ। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिया को गालियां बक के। सही में भाई, एक सेकंड हम रोक रहे हैं अमित, वीर। इस सही में अगर एलविश फैंस जो हैं, वो अगर अभिषेक मलान का सैनिटाइजर चोर पे बनाना शुरू कर दे तब क्या होगा? भाई मैंने तब तो वीडियो बनाई है, मिस्टर मिर्ची मैं बीस्ट अभी लगेगी, से वाली। एलिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी से एलिस तब पे नहीं तो बोल मिर्ची रहा। लगेगी, मैं सैनिटाइजर चोर। मैं बोल रहा हाँ? मैं बोल रहा उस पे जो बिना नया वीडियो बनाता बहन चोद, उसका करियर रिवाइव हुआ या नहीं हुआ? जो आपके साथ कॉल पे रोता रहता है। भाई हम उसको ए- म्यूट कर दिए भाई, सम्राट भाई क्या किए पता नहीं। सम्राट भैया, किसको? मैंने आपका पिज्जा खाया इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अरे बोलो। मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो, ऐसे शो से हाइप मिलती है, नो डाउट मिलती है। बहुत सारे काम मिलेंगे, बहुत पैसा भी मिलेगा, ठीक है, सब होगा। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो ग्रो नहीं होते, ठीक है, क्लोज वन को छोड़ के। प्राइम जो एग्जांपल दो तो एक नाम लेकर। हाँ बोलो भाई। आप बोलो, मैं घंटा ना बोल रहा। नहीं, जैसे एक एग्जांपल, अब जैसे करप्ट, जैसे एलविस से कनेक्टेड है बहुत, तो करप्ट ग्रो होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि रैंडम ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नहीं, फैक्ट है ये भाई। तो वो हमको बात हमको हुई ना, ग्रो ये होना तो, है भी नहीं। अरे ये हम तो वो बात हुई ना, जो बंदा साथ में बैठा उसका नाम ले लेता हूँ जिससे कि वो बुरा ना मानेगा। हाँ, हाँ, तो मैं और किसकी बोल दूं भाई? और चलो मैं ये बता रहा हूँ, अब अनु मास्टर जी ग्रो हो जाएंगे क्या यार? जो करप्ट जो पास रहेगा वही होगा ना, कि अज्जू हो जाएगा? मैं मैं कि, मैं जो नहा के वीडियो नहीं बनाता पिछले 4 साल तो मैं से। उसी की बात कर रहा हूँ। फुकरा इंसान अंदर गया, फुकरा के नो डाउट व्यूज जो भी है उनके ब्लॉग चैनल पे अच्छे आ रहे हैं। तो अब अगर तीसरे बंदे को लग रहा है कि उसके भी अच्छे आ जाएंगे, तो वो गधा है भाई। ठीक है, उसके नहीं आएंगे। नाम नहीं लेंगे सम्राट भाई लेकिन। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, ठीक है। मैं नहीं झेल पाता भाई, तुम तो स्पेस खत्म करके चले जाओगे। कॉल मेरे पे आते हैं ना भाई, हैं? और मेरा दिल है भाई सॉफ्ट, ठीक है। मुझसे कोई 2 मिनट प्यार से बात कर लेना, फिर मेरी वो हो जाती है भाई, ठीक है, कि हाँ भाई बता क्या मदद कर दूं। मेरा वैसा दिल ना है भाई कर रहा।
यार सम्राट भाई समझो ना यार, गहने बेचे थे यूट्यूब के लिए। हाँ भाई, नहीं तो देखो सही बात है भाई, जेन्युइन बात है। और एक बिग बॉस हाइप का भी सीन बता, ज्यादा नहीं 15 दिन और रुक जाओ भाई, देखता हूँ मैं कितनी ये बिग बॉस और ये खबरी फबरी जितने भी ये पेज चल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक वो पेज है तो खबरी, पता नहीं मेरे नोटिफिकेशन में क्यों आता है, उसे ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, अरे ठीक है। ब्लॉक नहीं, म्यूट करो, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ तो एक उसे म्यूट करूंगा मैं। ट्विटर खोलूंगा, उसका एक आ जाएगा हैशटैग जिया, हैशटैग अभिषेक मलान, हैशटैग एलविश आर्मी, हैशटैग एलविश यादव, और फिर नीचे बड़ा सा लिखा रहेगा, अरे एलविश ने पैसा नहीं दिया है और इसने पैसा नहीं दिया है, फुकरा ने उसे। अरे तू भोसड़ी के क्यों कॉन्स्पिरेसी बना रहा है भाई? हैं? तुझे कौन कह रहा है भाई कॉन्स्पिरेसी बना, किसने पैसा दिया है किसने नहीं दिया? और जीवन ही इसी का रह गया भाई कि बिग बॉस में ये इतना सलमान खान ने सीरियस नहीं लिया होगा, एंडोमोल ने इतना सीरियस नहीं लिया होगा अपने शो को जितना ये लेके बैठा है लेकिन इसका घर ही उससे चलता है ना भाईजान। भाई। उसका मैं लिटरली खोल के देखता हूँ भाई, मैं भेज दूंगा उसका तुम्हें डीएम में। उसका सुबह खोलो रात खोलो 15 हैशटैग लगा देगा, अभिषेक मलान, मनीषा, अभिषा, फलाना ढिमकाना, फिर वो देगा। आज का ब्लॉग आने के बाद में उसने एल्विश के लिए 20 ट्वीट किए हैं कि उसकी खुद की पीआर नेगेटिव है। हाँ वही, मैं उसका देखता रहता हूँ भाई, वो कौन लेता खबरी करके जो भी है तो भाई, इसको अगर तू पूछो आए भाई एक आसिम बार। रियाज के बारे में, उसने आसिम रियाज के लिए सपोर्ट किया था, बाद में इतनी गाली बकी दी इसने अब बताओ, क्योंकि इसको इंटरव्यू नहीं दिया था। मतलब इतना भिखारी है वो, इंटरव्यू का भीख मंगा है कि उसको इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो ये पागल हो जाता है फिर। मतलब यार वो सुबह अच्छा ये उठो बस काम। ट्विटर वाले नहीं है क्या, बाहर भी ये लोग का काम चलता है क्या, किनका? खबरी उबरी का? अरे भाई इनको देख पेड रहा, ट्वीट के पैसे आज मिलते हैं ना, जब फॉलोवर मिल जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि जो उस वो पूरे साल पूरे महीने जितना ट्विटर से कमाता है, कुछ लोग अपने लुब्रिकेंट पे उड़ा देते हैं। समझो। लुब्रिकेंट इन्होंने खराब चीज ट्विटर से होती है ना भाई। अपना यूट्यूब कैरियर बना दिया, मतलब यहाँ पर रिव्यू देने लग गए वगैरह वगैरह करने, फिर पोल भाई करने लग गए, अबिया अबिशा और ये सब कुछ पोल भी होने लग गए, तो भाई अपनी सच ऑडियंस बना में ली उन्होंने। भाई, एक का तो काम ही ये है, सुबह उठना, अभी अभी सा करना, ट्रेंड चलाना, लिटरली यही काम है भाई। लेट्स ट्रेंड फॉर 1000 ट्वीट्स एंड हाँ also I'm on live on YouTube, सुपर चैट मी। क्या पता मेरा एडसेंस $150 बन जाए और इस बार जीमेल आ जाए गूगल से कि हाँ बढ़वे तेरे पैसे आ गए, रो मत। भाई, एक भैया भाई पता मैं इस वाले आईडीज क्यों आया हूँ, कहीं हम्म, वो ना बोल दे कि खुद फॉलोअर्स के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं उसको कॉल आउट करने वाला हूँ इसी चीज के लिए। भाई भा- कोई अगर कोई 1.5 यूट्यूबर ऐसा सोचता है ना बहन चोद की वो ट्विटर के फॉलोवर से अपना करियर जिंदा कर सकता है। मेरे भाई पास ट्विटर एकदम अलग दुनिया है भाई। यहाँ लिटरली यहाँ की दुनिया आप नहीं समझ पाओगे भाई, ये यहाँ कैंसिल कर देते हैं 2 मिनट में, ठीक है। ट्विटर तो बिल्कुल अलग है और यूट्यूब बिल्कुल अलग है, ये बात समझ लो। एक वो जिसके मैं भी बात कर रहा था, रैंडम भाई, ठीक है, वो वो एल्विस का राइट विंग चला रहा है भाई। रोज सुबह उठता हूँ उसका ट्वीट 4 ट्वीट दिख जाते हैं, भाई अंकल है यार, थोड़ा काम वाम कर ले भोसड़ी के। जिसका आप भेजे हो अभी ट्वीट। हाँ तुम्हें भेजा हूँ जो, स्क्रॉल करो भाई नीचे से, वो भी बैठ के अभी कॉन्स्पिरेसी समझा रहा था यूट्यूब पे। देखो एल्विश ने फुकरा को पैसा नहीं दिया। ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर्स है, खरीदा है क्या आईडी? हाँ नीचे जाके देखोगे, मैं तो देख के आया। और एक तो ये एकदम से कट्टर हिंदू ही बन जाते हैं, पिन ट्वीट देखना भाई। इनका पिछले साल तक वो चल रहा होगा, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। वालेकुम सलाम भाईजान। हाँ पिछले साल ईद की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, इस साल सारे कट्टर हिंदू बन गए। अपना तो कोई वही नहीं है भाई, इमेज ही नहीं है। इमेज नहीं है भाई, मैं वही बता रहा हूँ यार, लिटरली रैंडम भाई। मेरे पास क्या वैक्सीन वॉर का मेरे पास ऑप्शन नहीं आया था क्या भाई, पॉडकास्ट करने के लिए विवेकानी होटल का? नहीं किया ना। होती है भाई इंसान की एक अंदर से इज्जत। मतलब आप क्या बोल रहे चाहते हो कि स्टिंग ने पेड कोलैब किया है? हाँ स्टिंग ने पेड कॉलेब नहीं किया भाई, स्टिंग ने ना पेड कॉलेब तो नहीं, लेकिन स्टिंग को कुछ ना कुछ मिला होगा, देखो देखो ठीक है। क्या अरे मिला, पेड, मतलब क्या मिला? वीर, एक मिनट, वीर एक मिनट। हाँ नहीं क्या अरे मिला मैं भाई? क्लियर बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या क्लियर बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा राइट विंग को पैसा मिला है भाई, मिला है। तुम क्या, अच्छा एक बात बताओ रैंडम भाई, वीर के पता, खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, प्लीज जाके आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो देखिए वैक्सीन वार जाके। वही अगर अगर यही चूतियापा हिंदुत्व मूवी जो आई थी उसके टाइम किया था, फिर बाद में कटवा लिया था बैठ के। यही चूतियापा कश्मीर फाइल्स में भी हुआ। वही हिंदुओं के नहीं देखो लाशों कश्मीर पे पर देखो सुनो, 1800 करोड़ कमाए गए, उसके बाद 20-25 हिंदूज मारे गए और कोई कुछ नहीं बोला। अब
अब डिग्निटी अपनी मेंटेन करनी होती है ना। अब वही आदि पुरुष पे गरियाता रहता हूँ मैं। अब मैं, तुम बताओ ना, एक अपने, आज मैं अगर विवेक अग्निहोत्री के साथ पॉडकास्ट कर लूँ, ठीक है, मेरा बढ़िया व्यूज भी आएंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं व्यूज नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप से नहीं निगाह में ला पाऊंगा। ऑडियंस तो चूतिया है भाई। इनको तो बुकियों के नाम बताओ, ये साले बुकियों को फॉलो करते हैं जाके, ठीक है। अब मैं तो एक बात रुको सम्राट भाई, मैं बता दूं, मैं मतलब मैं बहुत बार है ना सम्राट भाई का इंस्टाग्राम वगैरह चला रहता हूँ। जिसके बारे में अभी बात हो रही थी ना, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके डीएम रिक्वेस्ट पड़ी थी, ठीक है, एक लंबा सा मैसेज होता है ना जो मेल पे पड़ा रहता है पॉडकास्ट रिक्वेस्ट का, सम्राट शो के लिए। तो मैंने कहा भैया आपने उसको सीन क्यों नहीं किया? भैया बोले कि मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे अपने को जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद से आंखें मिलाता हूँ। ओके, ये भाई, बात हुई थी। भाई मैं लिटरली राइट विंग के, आप मानोगे नहीं, इतने सारे पॉलिटिशियंस का, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक हिंदू शेरनी है, पता है, उसका एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट ले सकता हूँ और कहीं नहीं आएगा इंटरनेट पे, सिर्फ मेरे चैनल पे आएगा। लेकिन मैं नहीं मानता भाई, जिस व्यक्ति के चक्कर में मेरे सच्चे हिंदुओं की लाश गिर गई ना भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मेरा लिटरली ईमान नहीं है, ठीक है। सम्राट भाई उसने मतलब उन सब और कुछ है एक उनके चीज पास। और क्लियर करना चाहूंगा रैंडम भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप आगे बोलना। रैंडम इंडियन, तुमने मेरे को एक बार कॉल आउट भी किया था कपिल मिश्रा को लेके। कपिल मिश्रा जी ने आज से कुछ दिन पहले कन्हैया, मतलब जब वो आम आदमी पार्टी में थे, कन्हैया कुमार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जेएनयू वाले की, उसके सपोर्ट में भी बोला है, मोदी के अगेंस्ट में भी बोला है। लेकिन कन्हैया, इसकी कपिल मिश्रा जी की मेरे को एटलीस्ट ये बात ठीक लगी कि कन्हैया लाल जिसका गला काटा गया उसको 1 करोड़ रुपए की मदद करी। और नो डाउट आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, तो मेरे लिए वो भगवान ही है, क्योंकि हर बार भगवान नहीं आते हैं धरती पे, वो किसी ना किसी, अगर कोई हिंदू भाई मेरा मर रहा है, उसकी मदद अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो मैं नहीं कर पा रहा, तो वो मेरे लिए उसी समान है भाई, मुझकी इज्जत वैसी कोई भी करे। मैं कह रहा हूँ, आज रैंडम करे, आज मिस्टर हंटर करे, जितने भी लोग स्पीकर में कोई भी करे, मैं उसको उसी का दर्जा दूंगा कि उसकी, यार तुम्हारे एक स्टेटमेंट के चक्कर में किसी का बाप मर गया यार, गला कट अरे के। सम्राट भाई, ऐसा ऐसा आंधी आया है, अंधा आंधी। हमको पता है एक आईटी सेल का, 2 मिनट हम टाइम लेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमको आईटी सेल का 2 साल 3 साल पहले ऑफर आया था, एक बड़ा आईटी सेल लॉबी है, आपको बताएंगे डीएम में, उसका ऑफर आया। तो वो बोला, फिर हम अवॉइड कर दिया। हम उसको बोले कि देखिए भैया, हम आईटी सेल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानना चाहते थे, अंदर घुसना चाहते थे कि ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये लोग फिर हमको ये भी बोलेंगे, अरे तुम तो आईटी सेल में घुसना चाहता था, तुमको वो कर दिए, ये कर दिए। नहीं भाई, मेरा वो अलग प्लान था। तो हमको वो समझा, हम बोले कि भाई देखो, जहां पे बीजेपी गलत करेगी वहां पे हम आवाज भी उठाएंगे, क्योंकि ऐसे में ऑडियंस को भी लगेगा कि अरे ये तो आईटी सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो वो बोला कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा लोगे तो कैसे करोगे। हम बोले हाँ भाई, ये भी पॉइंट तुम्हारी सही है, आपकी सही है। तो हम वहां पे खत्म कर दिए उस चीज को कि नहीं भाई, क्योंकि उस टाइम पैसे की जरूरत थी, ऑब्वियसली किसी को भी घर चलाना था, टीम चलाना था। तो फिर वो हमको बताया एक चीज, और वो बात हमको एकदम सही लगा कि तुम्हारे पास पेज है, तुम्हारे पास पावर है कि तुम अपने ऑडियंस को जो चीज बोलोगे ना, तुम्हारी ऑडियंस वही मानेगी। हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बोला कि जैसे मान लो मेरे पास 10 पेजेस हैं, हम 10 पेज पे एक दिन डेली एक झूठ डाल रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है। ठीक है। एक पहला दिन गाली पड़ेगा 50, दूसरा दिन गाली पड़ेगा 40, तीसरा दिन गाली पड़ेगा 30, चौथे दिन गाली पड़ेगा 20, पांचवें दिन से वो सब 10 पेजेस पे जो देखेंगे ना कि यही 10 लोग बोल रहे हैं, तो ये बात सही ही होगा। ये चीज होता है, और ये बात दिमाग, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे ना, हम जो बोले, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलती है कि आप सोशल मीडिया पे अगर 20 पेजेस पे एक ही चीज देखोगे ना, तो आप उस चीज में भरोसा करने लगोगे। ये होता है, मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं। अब जिस कट्टर हिंदू शेरनी की आप बात कर रहे हो, भैया पता है, मेरा शुरू से ही, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे बहुत हिट, मुझे कोई इज्जत नहीं है। उनके पास प्रॉपर पैसा है करोड़ों में, उनके पास पार्टी सपोर्ट है, उनपे मतलब एक दिन के लिए भी वो अरेस्ट नहीं हुए, अपना गन है, सिक्योरिटी है, वो बैठे रहे घर में, और बाहर का 5-6 हिंदू उनके सपोर्ट में पोस्ट करने के चक्कर में मर गया, मर गया। तुम्हारे स्टेटमेंट के चक्कर में 5-6 हिंदू मारे गए, जिनका नाम भी न मुझे नहीं पता है। कन्हैया लाल हो गए, दूसरे होंगे कौन, कोई वो भी नहीं याद है, हमको नहीं उमेश याद है भाई। कोले। अरे मैं वही चीज बोल रहा हूँ सम्राट भाई, हमको नहीं याद है तो ऑडियंस को घंटा याद और होगा। आपकी पार्टी के किसी नेता से ट्वीट भी नहीं डाला बड़े से कि भाई कन्हैया लाल के साथ गलत हुआ है, या उमेश कोले के साथ गलत हुआ है, या कमलेश तिवारी के साथ गलत हुआ है, और तुम साले एक स्टेटमेंट देते हो भरे स्टेज में
कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और उसके बाद तुम चले जाते हो। लेकिन उसका सोचो ना, जो तुम्हारा स्टेटमेंट शेयर कर देता है उसके ऊपर क्या भैया थ्रेट हो जाता एटलीस्ट है। वो जो कट्टर हिंदू शेरनी बनी हुई है, वो तो एटलीस्ट एक पैसा वाला एड तो पहुंचा देती है उन पांचों को, कि तुमने मेरा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी ने मेरा सब वो किया था, उनके वजह से, उसके वजह से तो उनका गला कट गया, ये लो 50 लाख रुपया, ये लो दस आज दस लाख रुपया। आज मूवी देखने का टाइम है, उनके परिवार से मिलने का टाइम नहीं मूवी हुआ देखने का टाइम है। है। ठीक का है। हम क्या बोले, इसलिए लोग लोग वही चीज हुआ, वही चीज बीजेपी ने किया, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि 10 पेजेस पे तुम जो देखोगे वही तुम भरोसा करोगे। कहाँ का भाई कट्टर हिंदू शेरनी या शेर? तुमने वो रिटेलिएट किया, हाँ बिल्कुल रिटेलिएट किया तुमने, उसके बाद सॉरी बोल दिया, तुम फिर जाके रूम घर में दुबक के बैठ गए। पैसा पूरा तुम्हारे पास फंडिंग है, पार्टी से तुमको पूरा सपोर्ट है, तुम्हारे पास गन्स भी है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी भी है, तुम्हारे चक्कर में 5 हिंदू मारे गए। काहे का शेर भाई, काहे की शेरनी? शेरना, शेरनी या शेर तब होते जब आप आते, 1.5 साल से आप घर में दुबके हुए हो, तो शेर मत बोलो अपने आप को। आगे चल के उसको, सम्राट भाई आप भी बोले हो ना ये चीज, हम भी बोल रहे हैं, आगे चल के उसको सीएम फेस बनाया जाएगा, और इसी बात पे कट्टर हिंदू शेरनी को वोट कीजिए, वोट करेंगे सब, यही करते ही होगा। है, होता ही है। और ऐसे ही, ऐसा तुम सीएम की मतलब सम्राट देखो। भाई एक सेकेंड, हम आपको रोकेंगे, हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमको जितना राइट फॉलो करते हैं उतना ही ज्यादा लेफ्ट फॉलो करते हैं, हम ये चीज बोलना ही नहीं चाहते हैं सही में। सम्राट भाई हम कुछ बोलेंगे कंट्रोवर्शियल, लक्ष्य चौधरी 2 साल मेरे साथ, मेरी लड़ाई हुई थी लक्ष्य के साथ इसी बात पे ना, कि लक्ष्य बोला था कि राइट विंग ऑडियंस डम है। मैं बोल रहा हूँ आज राइट विंग ऑडियंस सही में बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है बीजेपी आईटी सेल द्वारा। आपको सबके पता है द्वारा, सम्राट भाई? हम, सबके। हाँ हाँ, अरे ऑलमोस्ट भैया सभी हैं, मतलब वो चीज। अब क्या होता है, हम जो अरेस्ट करवाते हैं सम्राट भाई, सोचिए कितनी बुद्धि नहीं है इन चूतियों में। हम अरेस्ट करवा रहे हैं, किनको अरेस्ट करवा रहे हैं? उन मुस्लिम्स को या उन भीम के दीवानों को जो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहे हैं, अरेस्ट करवा रहे हैं सामने, ये पूरी हिंदू लॉबी देख रही है। तब साले आके कुछ चूतिए, या तो कुछ मुस्लिम ही ये काम करते होंगे, फेक आईडी बना के दूसरे के गॉड्स को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, अगर सामने वाले कम्युनिटी वाले देख लिए ना, तो हमारी तरह नपुंसक वो नहीं है, वो जेल में नहीं डालेंगे, वो सीधे सीधे सर कलम करेंगे तुम्हारा। और ये सम्राट भाई, ये सब कहां से आया हेट्रेड? हम यही चीज शुरू से सिखाते हैं इन सबको, कि भाई अपने धर्म पे काम करो। अभी आप एक पोस्ट कीजिए, अभी आपके पोस्ट पे कितना लाइक, मजाक मस्ती से हटके कितने लाइक्स आ रहे हैं? 20-25-30 हजार। अभी आप एक लिख कर दीजिए ना कि उसके कम्युनिटी पे, हाँ अरे ऐसे होते हैं ये वो, लो बेंचो 1 लाख लाइक्स आएगा। ये मेंटालिटी बन गई है भाई। हम मतलब हमारी ऑडियंस को सिर्फ ये बताया गया कि ट्रोल करो तो इसी में खुश रहो। सही बात बोला जाता है कि भाई ऑडियंस को ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम ट्रोलिंग में बिजी रहो। धर्म का ज्ञान कुछ नहीं, मंदिर, बगल वाले मंदिर में नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, अपने वेद का कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन ट्रोल करना, गाली देना है मुस्लिम्स को। अरे गरियाओ साले को मजा आएगा, इसकी जल गई, यही ये ऑडियंस है भाई। ऐसी हो गई ऑडियंस हमारी। क्यों भाई इन एक एक चीज और है, जब तुम देख रहे हो कि आदमी अरेस्ट इस बात पे हो रहा है कि वो तुम्हारे प्रभु को गाली बक रहा है, गाली तो बक रहा है? तो कॉमन सेंस लगाओ कि तुम उनके भगवान है, किसी को भी और लिटरली उसके भगवान से तुम्हारी दुश्मनी नहीं है भाई। ठीक एग्जैक्टली है, अरे मैं क्लियर बात सम्राट कह रहा भाई हूँ, बुरी ऐसे लगेगी। ठीक है, उसके भगवान से तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी उस व्यक्ति विशेष से दुश्मनी है, उसकी आइडियोलॉजी से दुश्मनी, और वो जहाँ से पढ़ के आया वो दुश्मनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो उसको सिखाओ बेट, वैसे खैर सीख तो नहीं सकते, सीखने वाले होते इतने दिन में सीख जाते, फिर भी एक नैतिकता के नाते ये बताओ कि तुम इसकी जगह गलत कर रहे हो, वो सही कर रहे हो। वो सीधा उसको गाली देना, भगवान को गाली देना, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करना कि नहीं नहीं। और या तो ये भी हो सकता है सम्राट भाई कि फेक आईडी भी आके मुल्ले आके गाली देते होंगे ताकि हाँ, पता ना कोई चले हिंदू नाम से, ये भी हो कोई बड़ी सकता है। बात नहीं है, और कोई बड़ी क्योंकि बात पता नहीं। है, हम समस्तीपुर पुलिस पे एक पॉजिटिव रेड किए प्रेशर बनाने के लिए, वहां पे आके 1-2 आईडी गाली दे रहे हैं सामने वाले को। हम बोले बाप रे पागल, हम डीएम किया कि चूतिया कटा जाएगा, कौन है बे? था वो फेक ही आईडी, तो हो सकता है कि मुस्लिम्स ही कर रहे होंगे हिंदूज को बदनाम करने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम्म, ऑडियंस भाई सही में बाप रे बाप, हम क्या बोले, कैसे नहीं पेट पिया गदर को। अरे ये है पाकिस्तान, जय श्री राम हिंदू भाइयों, हिंदू भाइयों, पाकिस्तान को जय जवाब देना होगा हिंदू भाइयों, हिंदू भाइयों गदर 2 देखो, सनी देओल ऐसे है। अरे बहन चो,
अगर और सन्नी देओल बोल रहा है कि ये मतलब आप ये एक काम, रैंडम नेता भाई, लोग ये करते हैं। सनी देओल से एक ट्वीट करवा दो ना खालिस्तान के ऊपर, मान जाऊंगा मैं, कट्टर हिंदू शेर को। फट एक के ट्वीट नाम। करा दो कि नहीं ये वाकई में खालिस्तानी मिलिटेंट है, ठीक है, और इनको अलग होना चाहिए, और जिस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, अप्रिशिएट करा दो। नहीं होगा तो सब सब पता चल जाता है, कास्ट में और इन सब में जो आ जाता है ना ब्रदरहुड, दिख जाता है। और लेकिन मूवी आई है, बता बहन, जो मूवी सेंटिमेंट जोड़ेगी यार, मूवी लिटरली बॉलीवुड। और अभी देख रहे हो ना वो आए क्रिकेट भाई, एक चीज अभी जो और, ये क्रिकेट वाला हो रहा है सम्राट भाई, किसकी गलती है? जय शाह की अपनी गलती नहीं है, है, बीजेपी वालों की गलती नहीं है। टोटल भड़वे गलती है। साले। नहीं नहीं रखना चाहिए क्रिकेट मैच भी, बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, उसी में तो मजा है। अरे भाई मजा है यार, जान से बढ़ के मजा तो नहीं है यार। हाँ, अभी घटना हुई ना, अभी 4 सैनिकों के साथ घटना हुई थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महीने भर बाद मैच हो रहा है। हमने तो क्या कहते हैं, मौका मौका करेंगे। और फिर ये चूतिए यूट्यूबर जा जाके फोटो लेते हैं डक्की भाई के साथ और इसके साथ और उसके साथ, और बढ़िया डालेंगे, फिर कहेंगे सम्राट भाई तुम हेट फैलाते हो। यहाँ मैं अकेले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर की, मैंने जितनों के भी देखे ना पोस्ट लाइन से। अरे यार देखो, डीएचएच जो होता है ना, आर्टिस्ट जो होता है, वो रेपिंग में और इसमें ना देश नहीं देखा जाता भाई। तू नहीं देखेगा चूतिया, मैं देखता हूँ, ठीक है। अरे तुमने रैंडम भाई पहले नौटंकी नहीं देखी, वहां का कोई रैपर है, ठीक है, वो इंडिया वालों के साथ कोलैब करता और लोग नीचे अरे भाई लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, कमेंट पढ़ो तुम, इनके कमेंट सेक्शन में लव फ्रॉम इंडिया, बहन, बिग फैन फ्रॉम इंडिया। सही है भाई, मैं तुम्हारे सैनिक मर जाएंगे या लव फ्रॉम इंडिया चलेगा इनका। सही में बाप रे बाप, सम्राट भाई किसी इन चूतियों को एक बार जाके उस विधवा के घर जाके देखना चाहिए जिसका हस्बैंड मरा। बाप रे, लिटरली सम्राट भाई सोचिए, अब किसी को याद होगा नहीं? हमको भी नहीं याद है। अभी 10 दिन पहले जो 3 शहीद हुए, वही वही वो वही जो याद दिला एक रहा था। एक एक मुस्लिम वो थे, नाम नाम हमको भी नहीं याद है, शर्म की बात होनी चाहिए, नहीं याद है हमको। उसकी भाई 3 महीने या 3 दिन समथिंग इसकी बेटी थी भाई, बताओ वो उसकी वाइफ कैसे जिंदगी बिताएगी अपना। भाई एक गुजरात के थे, शायद कृष्णा नाम था, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, था गुजरात का था, उसकी बच्ची 8 दिन की थी किशन शायद। किशन गरवाड़ भी है, किशन किशन गरवाड़ किशन हमारे वहीं किशन का सॉरी गुजरात का सॉरी, था। हाँ किशन नाम था। 8 या दिन किशन की थी गरवाड़। या 10 दिन की थी, गला काट हम्म। दिए भाई, नुपुर शर्मा के सपोर्ट वाले ही लफड़ा था वो भी कुछ, ठीक है, गया वो। और लिटरली तुम अगर इस जगह पे बात करते हो, ब्रदरहुड है यार, ब्रदर भाई, मैं नहीं मानता यार ऐसे ब्रदरहुड को भाई। और मैं सीरियसली रैंडम भाई, मुझे नहीं पता आगे तुम्हारा क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा। मैं तो भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, महाकाल की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा इस चीज़ को लेके, चाहे कितना पैसा मिल जाए, चाहे कितना फैंडम मिल जाए, सही में। नहीं हो पाएगा कॉम्प्रोमाइज़ भाई। और आपको शायद याद नहीं होगा, आज से कुछ साल, 1 साल पहले, जो लोग पहले से मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने एक लड़के की डीपी लगाई थी हर्षा की, ठीक है, रैंडम भाई बच्चा था, ठीक है, ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, पीठ में छुरियां मारी थी भाई, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। किसका यार, किसका नाम लें, हरियाणा के चंदन लू में शर्मा। ही हाँ ना बोलने पर गोली मार गया था यार। फरीदाबाद में तो कुछ हुआ, तो फरीदाबाद में तो एक मर गया, एक सीरियस है, और लोगों बजरंग अच्छा को दल के यार, वही तरफ। किशन भागवत, हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। बताओ अरे इतने बहुत लोग हैं, इतने, कहाँ से होगा? वही तुम्हें किसका ना, अभी एक ट्वीट डाला था बीजेपी हैंडल ने, ठीक है, ट्वीट के नीचे मैं कमेंट कर, ट्वीट पता क्या था रैंडम भाई, कुछ ऐसे ही था, सबका खून एक है, सब एक है, ऐसा कुछ ट्वीट था। और मैं नीचे फोटो डाले आया सबके, इन सबके, किशन भारवाड़ और इन सबके, और ट्वीट डिलीट हो गया, पता है रैंडम भाई। इतनी गाली खाई है ना, और समझ नहीं आ रहा है ना कि इनका कोर वोटर एक ही आदमी है, उसी के सपोर्ट में रहो भाई, मत रहो इस नोटंकी में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो लोग साथ हैं, जो ऐसा नहीं सारे, मैं नहीं कहूँगा, 1% अच्छे भी हैं, जो अच्छे हैं वो तुम्हें देंगे वोट, तुम्हारे साथ तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन खैर, अब राजनीतिक बात हटा के मैं मेन ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा, छूतियापा मत किया करो भाई, भगवानों को गाली देने का, ठीक है। उसके बाद कहोगे अरेस्ट कर लिया, और वो हिंदू शेर नहीं तो जाके क्या कहते अरे हैं इवेंट करेगी, ठीक है, उसके फ्लाइट के टिकट होंगे, सोशल मीडिया ग्रीट होगी। इनके 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 ट्विटर हैंडल पे जाओ रैंडम भाई, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया ग्रीट करते हैं जा जाके, हैं?
जाओ इनका हैंडल खोल के देखो। और पार्टी कितनी चूतिया है सम्राट भाई, 10-10 20-20 हजार इन लोगों पे खर्च करती है और इनके ट्वीट्स पे आते हैं 5 लाइक्स। वही 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 आज वही इन ऑनरेबल इनसे मिला, इनके हाँ ये हुआ वो हुआ, सब वही है, वही हाल है इन सब का। हम सही में पता है, हम तो मतलब हमको नहीं, हम बोलने से डरते थे, अब अभी भी नहीं बोल रहे हैं क्लियरली आके, क्योंकि भाई जो वेव है ना चूतियों जैसा। वेब की दिक्कत नहीं है रैंडम भाई। कल को एक आदमी ये इल्जाम लगा देगा ना तुम हिंदू हो के हिंदू को कमजोर कर रहे हो, तो अंदर से आत्मा दुखेगी भाई, ठीक है। बात डर वर किसी का नहीं है भाई, ठीक है। कोई पार्टी खाने नहीं दे रही है मुझे, लेकिन बात ये फिर वही वाली बात है, अरे यार तुम यार हिंदू हो के यार हिंदू का साथ नहीं दे रहे। भाई दे तो रहे हैं यार, लेकिन उसके साथ देने के चक्कर में किसी और की हत्या थोड़ी ना करवा देंगे यार। किसी को गलत इन्फ्लुएंस करने क्या मतलब है भाई। तुम कह रहे ना रैंडम भाई, सही बात है। अगर मैं आज किसी के भगवान पे अल्लाह पे किसी पे भी कोई ट्वीट कर दूंगा, दबा के रीट्वीट आएंगे, दबा के लाइक आएंगे लोगों को, ठीक है। पता नहीं क्या मजा आता है इस चीज में यार। और देखो मैं तो भाई राजनीतिक आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी, बच जाऊंगा, लेकिन जो उसको रीट्वीट कर रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई अब्दुल भाई देख रहे होंगे तो तुम्हारी दिक्कत है ना यार। सम्राट भाई आप रियल इंसिडेंट बता रहे हैं, इसीलिए इन लोग को, ऑडियंस को पता ही नहीं है कि कितना वो होता है, मतलब वो चीज है, कितना खतरा है, नहीं पता है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऑडियंस में तो इतनी वो नहीं है समझ कि, मुझे पता है मुझे क्यों हेट देते हैं कुछ लोग, कि तुम डीएम नहीं देखते हो। अब इनको पता ही नहीं है कि भाई मेरा 9 लाख का पेज है, मुझे डीएम्स कितने आते हैं और मैं अकेला हूँ कितना डीएम देख सकता हूँ। आपको पता है एक रियल इंसिडेंट है, अभी IRWC यहाँ पे नहीं है, 3 साल पहले की बात है। एक डीपी वायरल हुआ था, शायद आप भी देखे होंगे और यहाँ पे बहुत लोग हैं जानते भी होंगे उस डीपी को, जिसमें बाबरी का फोटो था, शेड था, ब्लैक शेड, और पीछे सैफरन कलर था, और उस पे हथौड़ा चला रहा था। वो बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा, ठीक है। वो बनाया था एक लड़का, हमारे ग्रुप का ही था, मतलब IRWC का दोस्त था। पता है सम्राट भाई, उसके यहाँ बगल वाले मस्जिद में पता चला, बता दिया कोई, उसका हिंदू दोस्त ही कोई बताया कि ये लड़का यही यही बनाया है और ये यहीं रहता है। बगल वाले मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ और 200 से 300 मुस्लिम्स पहुंच गए उसके घर, उसको मारने काटने के लिए। उसका बाप कैसे कैसे गिराया, क्या क्या किया, भीख मांगा, क्या नहीं किया, और अगले 4 दिन के अंदर अंदर वो वहां पूरा कोलकाता छोड़ के निकल गया, भाग गया वो, और उसके बाद वो पेज वेज सब बंद करके साइड हो गया। तो आप, मतलब वही चीज है कि जब घर, तुम्हारा इकोसिस्टम जीरो है भाई, और तुम जिन कट्टर हिंदू शेरनियों को और शेरों को सपोर्ट करते हो ना भाई, वो बैठे हुए हैं 1.5 साल से AK-47 लेके, करोड़ों रुपया लेके, और पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। आपको नहीं करेंगी सपोर्ट, कोई भी नहीं आएगा सपोर्ट करने, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं, क्यों आए भाई। जब हम समझाते समझाते थक गए कि आप अपने धर्म के लिए काम करिए, आप अपने धर्म का बात करिए, आप दूसरे के मजहब पे कुछ मत बोलिए, आपको वो आप वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया जा रहा है, आप अपना काम करिए, आप अपना घर सुरक्षित करिए, फिर भी तुमको मजा आ रहा है दूसरे को गाली देने में, तो तुम पिलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे बचाने तुमको, क्योंकि तुम समझ ही नहीं। पता है सम्राट भाई क्या होता है, हम आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे। अरेस्ट कैंपेन हम शुरू करते हैं, कैसे कैसे लोग, बेवकूफ लोग हैं, हम अरेस्ट कैंपेन शुरू किए। आप समझिए कि आईडी अगर जो सामने वाला धर्मी है, अगर वो आईडी बंद कर देगा ना, तो पुलिस को दिक्कत होगी ट्रेसिंग में, ठीक है। अब आईडी हम डाले पुलिस के लिए, अब ये चूतिए टैग और लाइक रिट्वीट और पुलिस को टैग ना करके उसके आईडी पे जाके उसको गरिया रहे हैं, अरे रैंडम के नाम तुम्हारी बात सोच देगी, अब तुम तो गए, तुम्हारी तो गांड फट गई मादर। हम बोले भाई क्या बोले यार, तुम काम करो ना भाई, तुमको जो बोला गया है वो तो करो, पुलिस को टैग करो, पुलिस अपना काम कर। जब गाली ही देना होता तो हम बोलते ना खुल के कि भाई जाके गाली दे दो उसको खुल के, हम बोल रहे हैं अरेस्ट करो। अब वो बंदा, और हर केस में भाई सम्राट भाई यही होता है, हम गए नहीं 5 मिनट में के अंदर 2-2 हजार कमेंट गरिया के, और यूजर ने ढूंढ ढूंढ के गरिया रहे हैं, हम वो भी नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो भाई क्या बोले, कंस्ट्रक्टिव काम कुछ नहीं होता है मैक्सिमम, मतलब सिर्फ जाके गाली दे दो, ये कर दो वो कर दो। हम यही चीज सिखाना चाहते हैं अपने लोगों को भी, कि भाई आप इन सब में मत पड़िए, जो कट्टर हिंदू ये सब बहुत सारे हैं, हम लोग उस दिन भी चर्चा किए थे सम्राट भाई के साथ, एक दो और हैं कट्टर हिंदू शेरनी गुजरात की, FIR उनसे होता तो है 10 दिन में निकल जाती है। भी आए थे उनका तो पुलिस हैंडल में। खोल के देखो, वो तो हैंडल पे हर दूसरे दिन सोशल मीडिया ग्रीट करती दिख जाती हैं। और क्या सिखा रही है भाई, क्या देखो पता सम्राट भाई ये लोग मैंने, कितना करोड़ों में कमा रहे हैं, इन लोग को पता भी है, ऑडियंस को भाई क्या ये हो लोग रहा है। पता है, मतलब इनकी ग्रीट में क्या होता है रैंडम में पता है, पहले तो पूरे ही 5,000 फेसबुक फ्रेंड वाले बैठे रहेंगे, ठीक है। मैं तो गया हूँ, मैंने की है, मैं तो गया हूँ, मैंने की है, ठीक है।
अब उसमें बैठ के एक आएंगी, देखिए बहनों लव जिहाद में आपको फंसाया जा रहा है, आपको अपने है ना आपको बचना है। किसको सिखा रही है? जो जो ऑलरेडी उसी विचारधारा की है। एग्जैक्टली ठीक है भाई, तू एक काम कर, जब सीएम का पीएम का एचएम का कोई इवेंट होता है ना, उसमें बाहर की पब्लिक आती है 10,000 15,000 20,000, उधर उसको जा समझा। और उधर जाके बोल। ठीक है, ट्विटर स्पेस बना, और इसमें इसके भाई लिए लिटरली पार्टी पैसा दे रही है इन हाँ, सब और चीजों के देती है लिए। मतलब अपने ही लोगों को ये समझाने के लिए कि देखो लव जिहाद जो है गलत है, और आपको अपनी बच्चियों को समझाना है। और हालांकि आप मेरी ही विचारधारा के लोग हैं और मेरे ही बुलाए हुए आपको लोग हैं, सब पता है। हाँ आपको ऑलरेडी सब पता है, लेकिन फिर भी